आज हम क्लास 11th बायोलॉजी की क्लास है वो स्टार्ट करेंगे। क्लास 11th बायोलॉजी के अंदर आज अपने एक नया चैप्टर अध्याय 16वां प्रारंभ करेंगे, जिसका नाम है पाचन व अवशोषण। चैप्टर का नाम क्या है? पाचन व अवशोषण। तो ये चैप्टर है, हम आज स्टार्ट करेंगे। इससे पहले क्लास 11 बायोलॉजी के अंदर हमने एक चैप्टर पढ़ लिया है जो बॉटनी का था, पहला चैप्टर, और 16वां चैप्टर से जूलॉजी स्टार्ट है। तो अब एक चैप्टर हम पढ़ेंगे जूलॉजी का। इसी प्रकार से बॉटनी और जूलॉजी के साथ में चैप्टर है वो हम पढ़ते रहेंगे। ये चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, अच्छी तरह से समझने वाला भी है, काफ़ी बड़ा भी चैप्टर है और अत्यधिक रुचिकर भी चैप्टर है जो अच्छी तरह से समझ में भी आएगा। पाचन व अवशोषण, इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे कि हम किस प्रकार से भोजन को ग्रहण करते हैं। ठीक है, हम जो भोजन ग्रहण करते हैं वो भोजन हमारे शरीर के अंदर कौन कौन से भागों के अंदर से जाता है और उन भागों द्वारा किस प्रकार से उसका पाचन होता है, किस प्रकार से उसका अवशोषण होता है, और जो अपशिष्ट गंदा पदार्थ बचता है उसे शरीर से किस प्रकार से बाहर निकाला जाता है। ये कंप्लीट इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे। तो देखो, हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा पाचन तंत्र। पाचन तंत्र ध्यान से समझना, अच्छी तरह से समझना। शायद ये चैप्टर आप लोगों ने 10th क्लास के अंदर पढ़ा होगा, लेकिन 10th क्लास के अंदर आपने पढ़ा है वो बहुत ही बेसिक है। ठीक है, और 11th क्लास के अंदर अधिक गहराई से हम पढ़ेंगे। एक एक टॉपिक के बारे में अच्छी तरह से चित्र बना के उसके बारे में हम पढ़ेंगे। 10th क्लास में केवल सीधा एक पाचन तंत्र का चित्र बना होगा और उसी प्रकार पढ़ा होगा, लेकिन इसके अंदर हम एक एक टॉपिक का चित्र बनाएंगे, एक एक भाग का हम चित्र बनाएंगे, उसके बाद में पढ़ेंगे। तो अच्छी तरह से अपने को समझना है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं पाचन तंत्र है क्या। ठीक है, पाचन तंत्र किसको बोलते हैं? तो देखो, पाचन तंत्र हम किसको बोलेंगे कि जटिल कार्बनिक पदार्थ है उसको सरल कार्बनिक पदार्थ में बदलना। पाचन तंत्र सीधी सी परिभाषा क्या होती है कि जटिल कार्बनिक पदार्थ को सरल कार्बनिक पदार्थ, ठीक है, या सरल अवशोषण योग्य पदार्थों में बदलना क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। पाचन किसको बोलते हैं कि जटिल कार्बनिक पदार्थ है उसको सरल भागों में बदलना। कैसे? जैसे मान लो कि हम भोजन ग्रहण कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, तो उस रोटी को सबसे पहले हम मुख में लेते हैं, तो दांत होते हैं वो उसको तोड़ते हैं, छोटे भागों में बढ़ाते हैं, आगे जैसे भोजन जाता है तो वो छोटे, तो ये कंप्लीट प्रक्रिया होती है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? पाचन तंत्र। तो सबसे पहले आप लोग नोट करते रहना साथ में परिभाषाएं। ठीक है, नोट्स बनाते रहना, परिभाषा लिख लेना कि पाचन तंत्र हम किसको बोलेंगे कि शरीर का वह तंत्र जिसके द्वारा जटिल कार्बनिक पदार्थों को, शरीर का वह तंत्र जिसके द्वारा जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल अवशोषण योग्य पदार्थों के अंदर बदलने वाले तंत्र को पाचन तंत्र कहते हैं। परिभाषा सही ध्यान से सुन लेना कि शरीर का वह तंत्र जिसके द्वारा जटिल कार्बनिक पदार्थों को अवशोषण योग्य सरल कार्बनिक पदार्थों में बदलने वाले तंत्र को पाचन तंत्र कहते हैं। ठीक है, पाचन तंत्र की परिभाषा आ गई। अब पाचन तंत्र में मुख्य भाग, या हम ये कहें कि पाचन तंत्र है उसको कितने भागों में बांटा गया है। तो जितने भी स्तनधारी है, स्तनधारियों में पाचन तंत्र को दो भागों में बांटा गया है। भागों में बांटा गया है। तो देखो, दो भाग कौन कौन से हैं ये हम पढ़ेंगे। तो इसके अंदर देखो, सबसे पहला भाग है वो कौन सा है? आहार नाल। और दूसरा भाग होता है वो कौन सा होता है? पाचक ग्रंथियां। ठीक है, स्तनधारी जानते हो सभी, जितने भी स्तनधारी जीव हैं उन सभी में पाचन तंत्र को कितने भागों में बांटा है? दो भागों में। कौन कौन से? आहार नाल और पाचक ग्रंथियां। ठीक है, दूसरा कौन सा होता है? पाचक ग्रंथियां, जो भी सहायक पाचक ग्रंथियां होती है।
कैसे? जैसे आहार नाल होती है तो उसके अंदर विभिन्न भाग होते हैं, मुख से प्रारंभ होकर गुदा तक फैलती है। पाचक ग्रंथियां होती है, इसके अंदर भी लार ग्रंथि, यकृत ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, तो इन सब के बारे में हम कंप्लीट पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले अपना टॉपिक कौन सा रहेगा? आहार नाल। सबसे पहला टॉपिक कौन सा रहेगा अपना? आहार नाल रहेगा। तो देखो स्टार्ट करते हैं अपने आहार नाल। टॉपिक स्टार्ट करते हैं कौन सा? आहार नाल। आहार नाल। देखो आहार नाल मनुष्य के अंदर कहां से प्रारंभ होती है? मुख से प्रारंभ होती है। ठीक है, मुख से प्रारंभ होती है और कहां तक फैली रहती है? गुदा तक। मतलब मुख से लेके गुदा तक का भाग क्या कहलाता है? आहार नाल। जीवित अवस्था में, इंपॉर्टेंट पर्सन, जीवित अवस्था में आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कितनी होती है? 4 से 5 मीटर। ये अलग अलग जगह अलग अलग दी हुई है, लेकिन अपनी किताब के अंदर इतना दिया हुआ है, तो अपने को यही याद रखना है कि आहार नाल की लंबाई जीवित अवस्था में कितनी होती है? 4 से 5 मीटर होती है। लेकिन जैसे ही व्यक्ति की मृत्यु होती है तो वो क्या हो जाती है? बड़ी हो जाती है। आहार नाल कहाँ से प्रारंभ होती है? मुख से प्रारंभ होती है और कहाँ तक फैली रहती है? गुदा तक फैली हुई रहती है। अभी आहार नाल इतनी बड़ी होती है तो इसके बारे में हम एक साथ नहीं पढ़ सकते। अगर मैं मान लो कि आहार नाल का केवल एक क्लास बनाऊं तो वो 2 घंटे की क्लास बन जाएगी। तो अपने को इस प्रकार से नहीं, इसके एक एक भागों के बारे में पढ़ना है कि आहार नाल के कौन कौन से भाग होते हैं। तो सभी भागों के बारे में सबसे पहले हम देखते हैं। तो आहार नाल का सबसे पहला भाग कौन सा होता है? मुख होता है। ठीक है, दूसरा भाग कौन सा होता है? मुखी गुहा। ठीक है, इनके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। तीसरा भाग होता है आहार नाल का, वो कौन सा होता है? ग्रसनी। तीसरा भाग कौन सा होता है? ग्रसनी होता है। उसके पश्चात चौथा भाग वो होता है ग्रासनाल। चौथा भाग कौन सा होता है? ग्रासनाल होता है। आगे का 5वां भाग होता है, ग्रसनी हो गया, ग्रासनाल हो गया, 5वां भाग कौन सा होता है? आमाशय। ठीक है, 6वां भाग जो कौन सा होगा? छोटी आंत। छोटी आंत। 7वां भाग बड़ी आंत होगा और 8वां भाग होगा वो कौन सा होगा? मलाशय। और लास्ट कौन सा होगा? गुदा। लास्ट भाग कौन सा होगा? गुदा होगा। ठीक है, या हम मलद्वार, इनको साथ में भी लिख सकते हैं। तो आहार नाल होता है, उस आहार नाल के ये इतने भाग होते हैं। मुख, मुख हुआ, ग्रसनी, ग्रासनाल, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय और गुदा। इन सब के बारे में हम एक एक के बारे में अच्छी तरह से कंप्लीट विस्तार से पढ़ेंगे, क्योंकि इन सब के बारे में एक साथ में यदि पढ़ाया जाए, जैसे आपको 10th क्लास में पढ़ाया गया होगा, इन सबको एक साथ में पढ़ा दिया गया होगा। ठीक है, लेकिन एक साथ में पढ़ोगे तो इसको पूरी विस्तार से नहीं समझ पाओगे। इसलिए मैं एक एक पॉइंट का चित्र बना के कंप्लीट आपको समझाऊंगा। क्यों? क्योंकि ये चैप्टर 12th क्लास के अंदर भी है। तो आप लोग इस चैप्टर को इसी साल अच्छी तरह से पढ़ लेना, तो अगले साल आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो देखो, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मुख से। ठीक है, सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करेंगे? मुख से। पहले मैं बता देता हूँ इसके अंदर अपने को क्या करना है। सबसे पहले पाचन तंत्र की जो मैंने परिभाषा लिखाई है वो परिभाषा लिखनी है। ठीक है, परिभाषा लिखनी, उसके पश्चात आहार नाल हेडिंग लगानी है। ठीक है, आहार नाल है वो मुख से लेके कहाँ तक पाचन तंत्र है, उसको कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में। कौन कौन से? आहार नाल और सहायक पाचक ग्रंथियाँ, ये भी नाम लिखना है। आगे अपने को हेडिंग लगानी है आहार नाल। आहार नाल है वो मुख से प्रारंभ होकर कहाँ तक फैली रहती है? गुदा तक फैली हुई रहती है। जीवित अवस्था में इसकी लंबाई 4 से 5 मीटर तक होती है। आहार नाल के अनेक भाग होते हैं या अनेक भागों से मिलकर आहार नाल का निर्माण होता है। तो इन सब भागों के अपने को नाम लिखने। अब हम इन एक एक भाग के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। देखो, प्रत्येक भाग के बारे में हम क्या पढ़ेंगे? विस्तार से पढ़ेंगे। प्रत्येक भाग के बारे में अच्छी तरह से पढ़ेंगे हम। अपने टॉपिक कौन सा चल रहा है?
आहार नाल। ठीक है, आहार नाल के हम क्या पढ़ रहे हैं? भाग। सबसे पहला भाग कौन सा है? मुख। सबसे पहला भाग कौन सा है? मुख। ठीक है, सबसे पहला भाग कौन सा है? मुख होता है। सबको पता है मुख क्या होता है, अच्छी तरह से पता है मुख क्या होता है और किस काम आता है। ठीक है, मुख सबको पता है। ठीक है, अपना मुख। लेकिन इसके अंदर देखो, पहला भाग क्या है? मुख है, और दूसरा क्या है? मुख गुहा। ध्यान से समझना, पहला भाग क्या है? मुख है, और दूसरा भाग कौन सा है? मुख गुहा। तो इसको हमें समझना है। मुख क्या होता है? जो बाहरी भाग होता है वो तो क्या होता है? मुख। और मुख गुहा जो अंदर का भाग, जहाँ पे दांत और जीभ पाई जाते हैं, तालू पाए जाते हैं, ठीक है, तलवे हम बोलते हैं ना, तो वो पाए जाते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? मुख गुहा बोलेंगे। तो वो तो हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम केवल क्या पढ़ेंगे कि अपना मुख है वो क्या होता है। ठीक है, सबको पता है मुख का काम क्या होता है? भोजन को अंदर ग्रहण करना। मतलब हमारे शरीर के अंदर हम भोजन को किस भाग से ग्रहण करते हैं? तो मुख से ग्रहण करते हैं। भोजन को कहाँ से ग्रहण करेंगे? मुख से ग्रहण करेंगे। मुख है वो किससे घिरा हुआ रहता है? ऊपरी होठ, ऊपरी होठ और निचला होठ। ठीक है, ये दोनों नाम याद रखना है। किससे घिरा हुआ रहता है? ऊपरी होठ और निचला होठ, जो दो भाग होते हैं उनसे क्या होता है? घिरा हुआ रहता है। ठीक है, ऊपरी होठ और निचले होठ से मुख घिरा हुआ रहता है। जो अपना सर होता है उसके नीचे मुख पाया जाता है। ये अपने को इसके अंदर वर्णन में लिखना है, छोटा सा वर्णन है इसका। केवल क्या लिखना है अपने को कि मुख है वो नाक के नीचे पाया जाता है, जिसके अंदर से हम भोजन को ग्रहण करते हैं, या शरीर के अंदर भोजन है वो हम मुख से ग्रहण करते हैं। मुख है वो दो गतिशील भागों से घिरा हुआ रहता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? ऊपरी होठ और निचला होठ। ठीक है, गतिशील, जैसे ये गति करता है ना, तो दो गतिशील भागों से घिरा हुआ रहता है। ऊपरी होठ और निचला होठ से मिलकर किसका निर्माण होता है? मुख। मतलब ये मुख होता है जो इससे घिरा हुआ रहता है। ठीक है, अब क्या होता है कि जैसे मुख है उसका रंग कैसा दिखाई देगा? लाल। क्यों? क्योंकि जो होठ होते हैं उनके अंदर जो पेशियां पाई जाती है, आप देखना, उन पेशियों का रंग कैसा होता है? लाल होता है। इसके कारण रंग कैसा होगा इसका? लाल होगा। पहला टॉपिक समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से, बिल्कुल छोटा है। आगे के टॉपिक आएंगे वो बहुत बड़े आने वाले हैं। पहला टॉपिक बिल्कुल छोटा है। क्या है पहला टॉपिक? मुख। होता क्या है कि भोजन को शरीर के अंदर मुख द्वारा ही अंदर ग्रहण किया जाता है या धारण किया जाता है। मुख्य द्वारा शरीर के अंदर भोजन को ग्रहण किया जाता है या धारण किया जाता है। आगे मुख है वो दो गतिशील भागों से घिरा हुआ रहता है, जिसे क्रमशः हम ऊपरी होठ और निचला होठ बोलते हैं। इनके अंदर लाल पेशियां पाई जाती है। किसमें? होठ के अंदर लाल पेशियां पाई जाती है, जिनके बारे में आपको अच्छी तरह से पता है। ठीक है, आगे देखो दूसरा टॉपिक। पहला अपना मुख हो गया। दूसरा टॉपिक जो बड़ा टॉपिक है एक, दूसरा मुखी गुहा। अच्छा टॉपिक है और बड़ा भी टॉपिक है। मुख गुहा। ठीक है, मुख गुहा होती क्या है? मुख गुहा किसको हम बोलते हैं? मुख के अंदर का भाग। ठीक है, कैसे? जैसे मान लो कि ये हमारा मुख है। ठीक है, ये मुख है, तो ये बाहर वाला तो क्या हो गया? मुख हो गया। बाहर वाला तो क्या हो गया? मुख। अब ये अंदर का भाग है, ये पूरा भाग क्या हो गया? मुख गुहा। मतलब यहां से प्रारंभ करके अंदर का भाग, अंदर का ये पूरा अंदर का भाग क्या कहलाता है? मुख गुहा कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? मुख गुहा कहलाता है। अब मुख गुहा होता है, इसके कितने भागों में बांटा है? दो भागों में। मतलब एक तो ऊपर का भाग होता है, एक नीचे का भाग, अलग अलग होता है। ठीक है, ऊपर का भाग भी होता है
और एक क्या होता है, नीचे का भाग। मतलब मुख होता है उसको कितने भागों में बांटा जाता है, 2 भागों में। एक तो क्या होता है, ऊपर का भाग होता है, और एक क्या होता है, नीचे का भाग होता है। मुख गुहा के अंदर अनेक कार्य संपन्न होते हैं, बहुत सारे कार्य होंगे। मुख गुहा के अंदर क्या क्या पाए जाते हैं, 3 भाग पाए जाते हैं, तालु, जीभ और दांत। मुख गुहा के अंदर क्या पाए जाते हैं, तालु, जीभ और दांत। ये क्या पाए जाते हैं, 3 भाग पाए जाते हैं इसके अंदर। क्या पाए जाते हैं, तालु, जीभ और दांत, ये 3 भाग हैं वो पाए जाते हैं। अब देखो, मुख गुहा, ये अंदर का भाग पूरा, इसके अंदर यहां पे तो ये जीभ होगी, क्या हो गई, जीभ। ये दांत हो गए, और ये भी क्या हो गए, दांत। और तालु, ये ऊपर का तालु, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, तलवा बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं हम, तलवा बोलते हैं। तालु, जीभ और दांत, ये तीनों भाग पाए जाते हैं। इन तीनों के बारे में हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे। इन तीनों के बारे में हम क्या पढ़ेंगे, अच्छी तरह से प्रत्येक भाग के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, कि इनका क्या काम होता है, इनकी संरचना है वो किस प्रकार की बनी हुई होती है। ठीक है, किस प्रकार से ये काम करते हैं। सबसे पहले इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, तालु। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, तालु। तालु किसको बोलते हैं, मुख गुहा की छत को तालु बोलते हैं, तालु कहते हैं। सीधी सी परिभाषा याद रखना, तालु किसको बोलेंगे, अब मुख गुहा की छत को हम क्या बोलेंगे, तालु बोलेंगे। ठीक है, मुख गुहा की छत को हम क्या बोलेंगे, तालु बोलेंगे। ठीक है, तालु होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। तालु कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। पहला तो कौन सा होता है, कठोर तालु, कठोर तालु। और दूसरा कौन सा होता है, कोमल तालु। ठीक है, पहला तो कौन सा होता है, कठोर तालु होता है, और इसके अंदर दूसरा कौन सा होता है, कोमल तालु होता है। ठीक है, कठोर तालु होता है वो किसका बना हुआ होता है, अस्थियों का बना होता है। ठीक है, कठोर तालु होता है वो किसका बना हुआ होता है, अस्थियों का बना हुआ होता है। उसको तो हम क्या बोलते हैं, कठोर तालु कहते हैं। ठीक है, मतलब अस्थियों का जो बना हुआ होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कठोर तालु कहते हैं। काम क्या करता है ये, जैसे मुख गुहा के अंदर कोई भी शिकार, जैसे स्तनधारी अनेक जीव होंगे जो क्या करते हैं, शिकार करते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, जब किसी भी जीव का शिकार करेंगे तो उसके अंदर कौन काम आएगा, कठोर तालु है वो काम आएगा। कोमल तालु, ये क्या होता है, किसका बना हुआ होता है, पेशियों का। किसका बना हुआ होता है, पेशियों का बना हुआ होता है। ये क्या होता है, कोमल होता है, कमजोर भी होता है। यदि इस पर कठोर आवरण डाल दिया जाए तो क्या होता है, नुकसान भी पहुंच सकता है। कैसे, जैसे हम गर्म खाना खा रहे हैं तो यदि इस कठोर तालु के अंदर जा रहा है तो कोई जलन नहीं होगी, लेकिन जब कोमल तालु के वो टच करता है तो उसके अंदर क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा जलन महसूस होती है। इसके अंदर क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा जलन महसूस होती है। अब देखो, मुख्य रूप से तालु होता है, उनके कार्य क्या होते हैं। तालु है वो क्या होता है, श्वसन व पाचन। इंपॉर्टेंट चीज़ है कि श्वसन और पाचन इन दोनों के अंदर सहायक होता है, कौन होता है, तालु होता है। मतलब दोनों में ही ये सहायक होता है। कैसे, मतलब ये क्या करता है, सतह को नम बनाता है, सतह को नम बनाए रखने का कार्य करता है। तो सतह को नम बनाए रखने का कार्य कौन कर देगा, तालु करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। पहला टॉपिक तालु, समझ लो इसको और ज़्यादा अच्छी तरह से समझ लो। मुख गुहा है, मुख गुहा मुख से प्रारंभ होकर ग्रसनी तक फैली रहती है। मुख गुहा, इसके अंदर आप लिखोगे तो क्या लिखोगे कि ये मुख से प्रारंभ होकर कहाँ तक फैली हुई रहती है, ग्रसनी तक फैली हुई रहती है। मुख से प्रारंभ होकर कहाँ तक फैलती है, ग्रसनी तक ही फैलती है। ठीक है, मुख से प्रारंभ होने के बाद में ये ग्रसनी तक फैली हुई रहती है। इसके मुख्य रूप से कितने भाग होते हैं, 3। मतलब इसके अंदर 3
चीज़ें पाई जाती है, 3 भाग है वो पाए जाते हैं। तो 3 भाग देखो कौन कौन से होते हैं 3 भाग। ये वायर बीच में आ रहा है बार बार। 3 भाग होते हैं कौन कौन से? तालु, जीभ और दांत। ठीक है, तालु सबसे पहला, केवल हम तालु के बारे में पढ़ रहे हैं। तालु क्या होता है कि मुख गुहा की छत को तालु बोलते हैं। तालु 2 प्रकार के पाए जाते हैं। मुख गुहा में तालु 2 पाए जाते हैं, एक तो होता है कठोर तालु और एक होता है कोमल तालु। कठोर तालु अस्थियों का बना हुआ होता है और कोमल तालु पेशियों का बना हुआ होता है। सीधा सा यदि मैं उदाहरण दूं, आप गर्म पानी पी रहे हो या गर्म चाय पी रहे हो तो बहुत ज़्यादा गर्म होती है, तो कई बार क्या होता है वो जलन लगती है अंदर, तो वो क्या होता है किसके टच होती है? कोमल तालु के टच होती है। ठीक है, आप देखना कई बार जब खाना खाते हो, कठोर खाना खा रहे हो आप, यदि वो कठोर तालु के टच कर रहे हैं कोई फर्क नहीं है, लेकिन कोमल तालु के जब भी वो टच करता है तब क्या होती है? हमें जलन महसूस होती है, दर्द महसूस होता है, तो वो क्या होता है? कोमल तालु। क्यों? क्योंकि कठोर तालु किसका बना हुआ होता है? अस्थियों का बना हुआ होता है, और कोमल तालु किसका बना हुआ होता है? पेशियों का बना हुआ होता है। ठीक है, ये तो अस्थियों का बना हुआ होता है और ये किसका बना हुआ होता है? पेशियों का बना हुआ होता है। तालु है उसके कार्य क्या होते हैं? मतलब मुख गुहा में जो तालु पाए जाते हैं वो श्वसन और पाचन दोनों में सहायक होता है। किस प्रकार से? क्योंकि ये सतह को क्या करते हैं? नम बना के रखते हैं। क्या करते हैं? सतह को नम बना के रखते हैं। अब अपना टॉपिक रहेगा जीभ और उसके बाद में दांत। अब देखो क्लास ये थोड़ी ज़्यादा बड़ी हो गई है, तो अगली क्लास के अंदर हम जीभ के बारे में भी पढ़ेंगे, इसकी संरचना बना के पढ़ेंगे कि किस प्रकार से इसकी संरचना होती है, और दांत हैं कितने पाए जाते हैं, कौन से जीव में कितने दांत पाए जाते हैं, कौन से दांत का क्या कार्य होता है। ठीक है, केवल आपने इतना ही पढ़ा होगा, लेकिन 10वीं क्लास में कि दांत होते क्या है, कितने संख्या पड़ी होगी, लेकिन अब हम पढ़ेंगे कि कौन से दांत का क्या कार्य है, कौन से जीव के अंदर कितने दांत पाए जाते हैं, किस प्रकार से वो काम करते हैं, अलग अलग जीवों में अलग अलग दांत वो किस प्रकार से काम करते हैं। तो ये हम आगे की क्लास के अंदर दांतों के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर के आगे की क्लास है वो आगे नियमित रूप से चलती रहेगी, तो आप लोग जितने भी साथी हैं उनको बताएं कि 11th क्लास की क्लासें हैं वो चल रही है। सबसे अच्छी बात आप लोगों के लिए मैं बताता हूं कि अभी जैसे 9, 10, 11 और 12 इनका सिलेबस है वो कम हुआ है। ठीक है, हटा दिया गया है, तो आप लोगों को हटाया हुआ है वो भी पढ़ना है। अगर आप मेरी बात माने तो जो हटाया गया है वो भी पढ़ना है। क्यों? क्योंकि अगले साल 12th क्लास में कुछ नहीं हटने वाला, पूरा पढ़ना पड़ेगा। इस बार केवल कोरोना के कारण है वो हटाया गया है, तो अपने को 11th क्लास में कंप्लीट पढ़ना है। आप क्लास के अंदर क्या पढ़ रहे हो क्या नहीं पढ़ रहे हो, आपको टीचर कितना पढ़ा रहा है, ठीक है, छुड़ा रहा है, वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन आपको इस चैनल के माध्यम से कंप्लीट करवाया जाएगा। क्यों? क्योंकि आप कंप्लीट करोगे तभी आप आगे है वो कंपटीशन एग्ज़ाम है उसमें बेनिफिट उठा पाओगे, वरना ये नहीं अपने को कि 11th क्लास में हट गया उसको नहीं पढ़ना है तो परसेंट अच्छे आ जाएंगे, लेकिन अगली साल आपको बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो अपने को इस प्रकार से इस बार कुछ नहीं करना है, पूरा जो अपने दिया हुआ सिलेबस में वो एक बार पढ़ना है। ठीक है, आगे की क्लास के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? जीभ और दांत। जीभ है उसकी संरचना बनाएंगे और दांत है उसकी संरचना बना के पढ़ेंगे। उसके पश्चात आमाशय की संरचना बनाएंगे, छोटी आंत बड़ी आंत सबकी एक एक पॉइंट की हम संरचना बना के उसका चित्र बना के आपको अच्छी तरह से समझाऊंगा। आज ज़्यादा नहीं हुआ है, केवल एक तालु टॉपिक हुआ है, आप लोगों के अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि इसके अंदर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप बिल्कुल बेझिझक इस पूछ सकते हो कि ये नहीं समझ में आया, तो आगे की क्लास के अंदर मैं आपको वो बता दूंगा जो इस बार समझ में नहीं आया है। धन्यवाद।